कश्यप नास्तिक है, प्रहलाद जी आस्तिक है। हिरण्यकश्यप पिता है, प्रहलाद पुत्र है। कथा का रूपक कहता है नास्तिक के घर ही आस्तिक का जन्म होता है, नास्तिकता से ही आस्तिकता जन्म लेती है, और जो आस्तिकता नास्तिकता से पैदा हो वो श्रेष्ठ आस्तिकता है। कथा का रूपक है। तुम्हें संशय होना चाहिए, मन में संशय हुआ फिर समाधान। हमारे ऋषि हैं, उन्होंने सिर्फ ऐसा सीधा मान नहीं लिया कि भगवान है, हाँ बस जन्म से मान लिया भगवान है। संशय उठे, प्रश्न उठे, प्रश्नों के पीछे दौड़े, फिर समाधान में माने हाँ ये समाधान मिला कि ये चीज है। सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं, तुमने चलकर देखा, फिर अपनी थोड़ी मति लगाई, बुद्धि लगाई, अपनी प्रज्ञा लगाई, फिर जो निष्कर्ष आया, ऐसी आस्तिकता वो सच्ची आस्तिकता है। नास्तिकता के पास एक ही शक्ति है, विध्वंस करने की। हिरण्यकश्यप मारता है ना, करना प्रहलाद जी को मारने की कोशिश करता है अलग अलग प्रकारों से, विध्वंस। नास्तिकता के पास विध्वंस के अलावा और कोई शक्ति नहीं। और आस्तिकता के पास सर्जन की शक्ति है। और जब सर्जन और विध्वंस दोनों टकराते हैं, सर्जन और विध्वंस दोनों टकराते हैं, तब जीत हमेशा सर्जन की होती है, क्योंकि सर्जन के पास परमात्मा की ऊर्जा है। आप कोई भी चीज का सर्जन करो, आप भवन बनाओ तो वो सर्जन की प्रक्रिया है, भवन बनाने को अटकाओ तो वो विध्वंस की प्रक्रिया है। विध्वंस और सर्जन जब टकराएगा तो जीतेगा तो सर्जन ही, जीतेगा तो सर्जन ही। इसीलिए जहां जहां कुछ सर्जन हो रहा है उसमें सर्जन परमात्मा की ऊर्जा है। शक्ति को अनुभव करने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो तुम कुछ मिटाओ या तो तुम कुछ बनाओ। शक्ति का अनुभव करने के दो रास्ते हैं, या तो तुम किसी चीज को नष्ट करो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं बलशाली हूं, किसी चीज को फोड़ डालो, ये करो तो लगता है कि मेरे में बल है। या तो तुम किसी चीज का सर्जन करो तो तुम्हें लगता है आहा मैं बलवान, मैं शक्तिवान। लेकिन जो विध्वंस है वो नकारात्मक है, उसके पास ना की ऊर्जा है। इसीलिए हिरण्यकश्यप के पास शक्ति है, और शक्ति हमेशा नास्तिकता के पास होती है, समाज के पास होती है, विध्वंस के पास होती है, और हाँ कमजोर होती है। आप अपने बच्चों को पूछो, अपने बच्चे बोलेंगे ना मम्मी मैं मैगी खाऊं ना, केवी घसीने तुम्हें ना पाड़ो, है ना। माता पिता अपने बच्चों को जब, अच्छा हमें किसी को ना बोलने में बहुत अच्छा लगता है, हम जब किसी को ना बोलते हैं तब घिस के जोर से ना बोलते हैं, और जब हाँ बोलनी पड़े ना तो ऐसा लगता है कि जैसे बोलनी पड़ी। हाँ बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें मजबूरी में बोलनी पड़ रही है, और जब हम ना बोलते हैं तब पूरी शक्ति के साथ ना बोलते हैं। क्योंकि किसी को रोकना, उसमें हमें बहुत आनंद आता है। ना बोलने में जो आनंद आता है वो आनंद किसी और चीज में नहीं आता, हाँ बोलने में तो नहीं आता। लेकिन दुनिया का जो भी विकास हुआ है वो हाँ से हुआ है, ना कभी हाँ को रोक ही नहीं पाए। प्रहलाद हाँ है, हिरण्यकश्यपु ना है। ना के पास शक्ति है, लेकिन हाँ छोटा सा बच्चा जीत जाता है। इसीलिए बहुत प्यारी कथा है, बहुत सुंदर उसका आप रूपक देखो। एक ही कथा में से आपको अलग अलग रूपक मिलते हैं। सद्वासना कहते हैं, प्रहलाद जी सद्वासना का प्रतीक है, रूपक है। कुछ इंसान, कुछ व्यक्तित्व धरती पर जन्म लेते हैं अच्छा काम करने के लिए ही, उनसे अच्छा ही काम होता है, वो चाहे तो भी खराब काम नहीं कर सकते, वो सद्वासना है। असद्वासना उससे उल्टा हिरण्यकश्यप
कुछ लोग दुनिया में खोटे धंधे करने ही पैदा होते हैं, उनसे खोटे धंधों के अलावा कुछ होता ही नहीं, चाहे तो भी ना कर सके। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। दुर्योधन जैसा, उसको भी पता है कि मैं खराब हूं, लेकिन खराब होने से अपने आप को बचा नहीं पाता। तो दुनिया में 5% लोग ऐसे होते हैं जो सद्वासना वाले हैं, 5% लोग होते हैं वो असद वासना वाले होते हैं, और 90% लोग 90% लोग होते हैं मेरे और आपके जैसे मिश्र वासना वाले, जो अच्छे का संग करेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, बुरे का संग करेंगे तो बुरे हो जाएंगे। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस रंग जैसा, उस रंग जैसा। तो वो 5% खराब लोग 5% अच्छे लोगों को परेशान करते हैं। तो वो छोटा सा समुदाय जो सद्वासना वाला है, उसके वचन की रक्षा करने के लिए प्रहलाद ने कहा था ना, मेरा भगवान तो कण कण में है, तो मेरे भक्त का वचन रखने के लिए कि मैं कण कण में हूं, પોતાના ભક્તોની સહાય કરવા માટે और बड़ा समुदाय जो असद वासना की ओर न जाए और सद वासना की ओर जाए, उसके कारण भगवान स्तंभ फाड़ के न भूतो न भविष्यति न नर न पशु, ऐसा स्तंभ फाड़ के जो विकराल स्वरूप धारण करते हैं, न दिन न रात। कोई वचन में बांधने की बहुत कोशिश करी हिरण्याकश्यपु ने विधाता को, इससे न मरूं उससे न मरूं, ये न उससे न मरूं, न दिन न रात, संध्या का समय, न अस्त्र न शस्त्र अपने नाखून, न धरती न आकाश अपने जांघों पे। और हिरण्याकश्यपु की छाती फाड़ के हिरण्याकश्यपु का उद्धार किया। और प्रभु आए हैं उग्र स्वरूप में, क्रोधित। जितने भी अवतार हुए हैं भगवान अपनी माया को साथ में लेकर आते हैं। नरसिंह अवतार में भगवान माया को साथ में नहीं लाते। लक्ष्मी जी ने बोल दिया ये बहुत गुस्से में, अभी नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, गुस्से में। तो देवताओं ने स्तुति करी, प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ। क्रोध शांत नहीं हुआ। देवताओं ने स्तुति करी, क्रोध शांत नहीं होता। देवताओं ने लक्ष्मी जी से याचना करी, आप जाइए, प्रभु को शांत कीजिए। लक्ष्मी जी कहे मैं ना जाऊं। फिर कहा भगवान ने प्रहलाद जी के लिए अवतार धारण किया है। प्रहलाद जी को भगवान ने अपनी गोद में बिठाया। और पशु कैसे स्नेह करता है अपने, गाय कैसे स्नेह करती है अपने बछड़े को, चाट के करती है। पशु अपने संतान को, अपना जो बच्चा होता है उसको चाट के प्रेम करती है। वैसे भगवान उसमें पशु का गुण लेकर भगवान जन्म अवतार लिया है, तो अपने भक्त को चाटते जाते हैं, चाटते जाते हैं। वैसे भगवान का क्रोध शांत होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। अद्भुत लीला। और तब से लेकर होली का उत्सव मनाया जाता है। होली जैसा अद्भुत उत्सव दुनिया में कहीं आपको ढूंढने से भी नहीं मिले।